हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसका आपका 2021-22 का एडमिशन फॉर्म फिलिंग आ गया है। तो आपको कैसे अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है उसका पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करके बताऊंगा। तो ये वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं और जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, हमें फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना होगा। चलिए हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लिया हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो 2021 और 2022 का क्या है, 21-22 जो सेशन होगा, मतलब जो आपका एडमिशन प्रोसीजर अभी नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट डेट कौन सी हैं, कितनी फीस पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में कवर कर रखी हैं। तो वो वीडियो आपको इधर कहीं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि फॉर्म फिल करने बैठ जाते हैं, फिर उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपका सब कुछ कवर कर रखा है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या लगेंगे। तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने फॉर्म फिलिंग पे। तो फॉर्म फिलिंग के लिए आपको क्या करना है, फॉर्म फिलिंग के लिए आपको ये जो आपका एडमिशन वाला सेक्शन है इस पर आपको आना होगा। चलिए हम एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर देख लीजिए रेड कलर का दिखा रखा होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट बता रखा है, एडमिशन गाइडलाइन दे रखा है, रिक्वायरमेंट फॉर सबमिशन दे रखा है, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दे रखा है, उसके बाद टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दे रखा है और इनके ऑफिशियल चैनल पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो भी दे रखा है। ठीक है फ्रेंड, ये सब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप वाला वीडियो हमारा देखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि वो आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट नंबर पर वो वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। ठीक है, उसके बाद चलिए हमको फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो इधर नीचे ऑप्शन दे रखा होगा ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये बता रहा है लॉगिन का। लॉगिन का मतलब क्या है कि अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर कुछ रह गया था, पूरा फॉर्म नहीं फिल किया था, बीच में कहीं पे छूटा हुआ, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो ये देख लीजिए यहाँ पर बोल रहा है वैलिड आईडी, आधार नंबर, एक्टिवेट मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर। तो सर ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बता रखी, कितने KB का, किस फॉर्मेट का आपका फोटो वोटो लगेगा। तो वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट कब का लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट आपका किस डेट का होना चाहिए, वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में बता रखी हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं पढ़ना है, हमें इसमें नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद वो वीडियो आप हमारा देख लेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें मैंने आपका सारा कुछ कवर कर लिया। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, आई एग्री पे चेक कर देना है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। चलिए हम आई एग्री पे चेक कर देते हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। जब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले इधर लेफ्ट साइड में देख लिया इतने सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, मतलब आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल डिटेल फिल करनी है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है, फिर फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर प्रीव्यू फॉर्म होगा, फिर पेमेंट सबमिशन होगा, फिर कंफर्म रिसिप्ट होगी, और अगर आप बाद में पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या है कि आप कौन से प्रोग्राम में यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हम फॉर्म फिल कर रहे हैं BCom के लिए, तो यहाँ पर हमने BCom सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, फिर अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालना होगा, वरना लास्ट नेम डाल देना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है ऋषभ पटेल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऋषभ डालूंगा इधर फर्स्ट नेम में, और मिडिल नेम मेरा कुछ है नहीं, सिर्फ दो वर्ड का नाम है, तो पटेल यहाँ पर डाल दूंगा। अगर मेरा नाम होता है ऋषभ कुमार पटेल तो ऋषभ मैं यहाँ डालता, कुमार यहाँ डालता और पटेल यहाँ डालता। तो इसी तरीके से आप भी भरेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो भी आपका होगा वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपको फिर से फिल करना होगा तो फिर से फिल कर देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, फिर मेल ID डालना होगा, और फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है, इतना करने के बाद क्या है, इतना करने के बाद आपको फिर से वही चीज़ भरनी होगी, डेट ऑफ बर्थ, email ID, मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर आपको अपना फादर का नाम फिल करना है, फादर का मिडिल नेम अगर कुछ होगा तो मिडिल नेम, लास्ट नेम होगा तो लास्ट नेम। ठीक है, वही डिटेल आपको फिर से फिल करनी है। उसके बाद नीचे क्या है, नीचे आपको अपनी मदर की डिटेल फिल करनी है, तो मदर का भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको दो बार फिल करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका, इसको इतना करने के बाद आपको सबमिट कर देना है।
तो चलिए ये जो इतने सारे ऑप्शन हैं ये मैं डिटेल भर लेता हूँ, पर्सनल डिटेल या रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ पर हमने सारा कुछ फिल कर दिया है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने नेम ऑफ प्रोग्राम फिल कर दिया। तो यहाँ पर प्रोग्राम के जब एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा कुछ दिखाएगा। अगर आपको बीए के लिए भरना, बीए ऑनर्स के लिए भरना, शास्त्री के लिए भरना, बीकॉम के लिए भरना, बीकॉम ऑनर्स के लिए भरना, बीएससी बायोलॉजी ग्रुप के लिए भरना, मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए भरना है, एलएलबी 5 ईयर वाला है, बी वॉइस रिन्यूएबल एनर्जी, बीबीए बीएफए है, बी योगा है, बीएससी योगा है, बीएससी एग्रीकल्चर है। जी हाँ फ्रेंड, बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, फॉर कॉलेज ओनली। कॉलेज ओनली का मतलब क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नहीं होता है, उससे एफिलिएटेड कुछ कॉलेजेस हैं उनमें होता है। उसकी लिस्ट मैं लेके आ चुका हूँ, वो हमारा लास्ट ईयर वाला वीडियो आप देख लिए। वो वीडियो आपको इधर कहीं आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के या लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कौन कौन से कॉलेजेस जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर कराती है, ठीक है। तो वो लिस्ट आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, या वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इस बार सेंट्रलाइज्ड एडमिशन हो रहा है, मतलब आप सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेंगे, उससे आपका क्या होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड या एसोसिएटेड जितने भी कॉलेज हैं सब में आपका वहीं से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, बस लास्ट ईयर से ऐसा होने लगा है। तो और क्या है, और आपका क्या है, बीजीएमसी फॉर कॉलेज ओनली। तो बीजीएमसी भी आपका क्या है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नहीं होता है, उससे एफिलिएटेड जो कॉलेज है उसमें होता है। तो यहाँ से आप अपना कोर्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं। हमने बीकॉम चूज़ कर लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर हमने स्टूडेंट का नाम वाम देख लिख दिया, ऐसे ही आपको लिखना था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने इधर अपना नाम वाम लिख दिया, फिर इधर हमने अपना फ़ोन नंबर और नंबर सब कुछ लिख दिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल दी, मेल आईडी डाल दी, इधर हमने फ़ोन नंबर लिख दिया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना, नीचे आपको इधर अपने फादर का नाम लिखना था, फादर के बाद मदर का नाम लिखना था, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इनमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पर क्या है, यहाँ पर एक बार बोल रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल बिफोर सबमिट, इट विल बी यूज फॉर फर्दर प्रोसेस एंड कांट बी चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आपने जो जो फिल किया था वो यहाँ पर आपका आ गया है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एक बार देख लेना है कि सब कुछ आपने सही भरा है, कोर्स आपने सेलेक्ट किया है जो वो सही किया है। उसके बाद आपका नाम सही, मदर का नाम सही, फादर का नाम सही, सबका नाम अगर आपका सही है तो आपको नीचे आके क्या करना है, नीचे आके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए यहाँ पर दिखा रखा है कि रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, तो इसको आपको ओके कर देना है। तो जब आप ओके करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास मैसेज भी आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आईडी पासवर्ड भी बता रखा होगा, तो ये आईडी पासवर्ड आपको नोट कर लेना, यही आपका काम आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आईडी और पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं। तो इसको हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हमको क्या करना होगा, उसके बाद हमको लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। आईडी पासवर्ड हमारे पास आ गया है, तो चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो हम जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे क्या है, आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। तो चलिए हम पर्सनल डिटेल में क्या है कि आपका जेंडर कौन सा है वो यहाँ पर पूछ रहा है, मेल है फीमेल है, तो जो भी होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे डोमिसाइल पूछ रहा होगा। डोमिसाइल में क्या है कि आप यूपी के रहने वाले हैं या कहीं बाहर के रहने वाले हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है तो वो सेलेक्ट करना, ठीक है। तो कैटेगरी में आप जनरल में अगर आते हैं तो जनरल सेलेक्ट कर देंगे, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर देंगे, एससी में आते हैं तो एससी सेलेक्ट कर देंगे, एसटी में आते हैं तो एसटी सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए भर रहा हूँ, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा। या फ्रेंड इसीलिए मैंने वो वाला वीडियो जो मैंने बताया हुआ है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किस डेट का होना चाहिए। तो फ्रेंड वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ मतलब कमी नहीं रह जाएगी और सारी चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भरना, वो मैं अभी आगे चल के भर लूँगा। फिर उसके बाद क्या है, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन चाहते हैं तो यहाँ से फिल कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहाँ से आता है, यहाँ पर हमने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर रखा, ठीक है। अगर आप ओबीसी सॉरी जनरल सेलेक्ट किए होते तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बोलता, तो यहाँ पर आप उसको यस कर सकते थे, ठीक है। अगर वो यस करते तो इधर आपका क्या आता है, इधर आपका आता ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का नंबर। उसके बाद क्या, नेशनलिटी इंडियन है। उसके बाद यहाँ पर आपका रिलीजन पूछा है, तो जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम इस्लाम, मतलब हिंदू इस्लाम क्रिश्चियन सिख कुछ जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैं हिंदू के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं हिंदू सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद क्या, सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में क्या आता है, सब कैटेगरी का मतलब होता है, देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है कि आपका कोई मतलब मम्मी या पापा में से कोई आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में काम करता है तो वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सन डॉटर स्पोर्ट्स कॉलेज
या लखनऊ यूनिवर्सिटी से कोई एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें अगर काम करता है तो वो यहाँ से लिख देंगे। और सिर्फ चेक बॉक्स ही नहीं करना, उसका आपको सर्टिफिकेट या फिर कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाना होगा, ठीक है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, मतलब कोई फ्रीडम फाइटर थे उनके आप अगर बच्चे हैं तो वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफेंस पर्सनल में अगर आपका कोई है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सब कैटेगरी। उसके बाद वेटेज, अगर आप कोई चाहते हैं कि आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है नेशनल या स्टेट लेवल का या फिर आपका इंटरनेशनल लेवल का, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एनसीसी बी सर्टिफाइड है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, भले ही आपने झंडे कभी भी खड़े हों, ठीक है, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट है तब तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जीरो फीस रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर अगर आपको जीरो फीस रिक्वायर्ड होगी तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। वैसे जीरो फीस क्या है, सिर्फ SC ST वालों को मिलती है और किसी को नहीं मिलती है, तो यहाँ से अगर आप SC ST हैं तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखना होगा। फादर की इनकम कितनी है, बिलो 2 लाख है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको दिखा देंगे। अगर बिलो 2 लाख है तो यस कर देंगे और बिलो 2 लाख से ऊपर है तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एनुअल इनकम कितनी, जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट में बता रखी होगी वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप पूछेगा, तो यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप फिल कर देना है। तो जो मैं जिनका भर रहा हूँ उनका A+ है यानी A पॉजिटिव, तो वो यहाँ से फिल कर देंगे। उसके बाद आपको अपना ID प्रूफ सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा ID प्रूफ लगा रहे हैं। तो जैसे मैं जिन स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ उनका मैं आधार कार्ड लगा रखा हूँ, तो मैं या आधार कार्ड लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैंने आधार नंबर फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद उसके बाद इधर आपको क्या करना है, इधर आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है और इधर आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। फ्रेंड, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपली भाषा में बता देता हूँ। जहाँ आप प्रेजेंटली रह रहे होंगे वो आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, और जो आपका नेटिव प्लेस होगा, मतलब जहाँ के आप रहने वाले हैं, वो आपका परमानेंट एड्रेस होगा। जैसे मैं परमानेंटली लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो अगर कहीं मुझसे परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा तो मैं यहाँ पर लखनऊ का एड्रेस भेजूंगा, ठीक है। और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी मैं जहाँ रह रहा हूँ, वो मैं इस वक्त नोएडा में रह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना नोएडा का एड्रेस डालूंगा। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कोई कुरियर आता है या फिर कोई भी इनका पोस्ट आता है, पोस्टमैन लेके आता है, तो वो अगर मान लेते हैं आपके परमानेंट एड्रेस पे आपने डाल दिया, ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस पे पहुंच गया और वहाँ कोई नहीं रहता है, भले ही आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ के हैं, लेकिन मम्मी भी वर्किंग है, मतलब या शायद पापा भी वर्किंग है, मम्मी भी उनके साथ रहती हैं, आप भी बाहर रहते हैं, तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करेंगे और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूटी सब कुछ फिल कर देना है। उसके बाद पिन कोड डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और आपका ये सब क्या है, ठीक है। तो ये सब फिल कर देना है। फिल करने के बाद क्या करना है आपको, इधर आपको अपनी क्या करनी है, बैंक डिटेल फिल करनी है। बैंक डिटेल में क्या है, आपको देखिए क्या होता है, आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का फीस रिफंड आ जाता है। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना या आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो आपका जो काउंसलिंग फीस जो होगी वो आपकी फीस रिफंड आएगी। तो वो सिर्फ 3 लोगों का बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं, या तो सेल्फ का कर सकते हैं यानी खुद का, या फादर का कर सकते हैं, या फिर मदर का कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जिसका भी आप करेंगे उसका नाम लिखेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर लिखेंगे, उसके बाद IFSC कोड लिखेंगे, फिर कन्फर्म IFSC कोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इतना सब करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड, ये इतने सारे स्टेप्स हैं, इनको मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ पर हमने सारा कुछ डिटेल फिल कर दिया, ठीक है। इधर हमारी एक दिक्कत आई, वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जो दिक्कत आई है वो कहाँ गया, हमारा इनकम सर्टिफिकेट। तो जी हाँ फ्रेंड, ये हमारा इनकम सर्टिफिकेट है। इसमें क्या है, जब आपको क्या करना है, जीरो फीस अगर आपको रिक्वायर्ड होगी, आप कोई भी कैटेगरी में हो, अगर आप यस करेंगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं बना है, क्योंकि आपका 2021 के यानी जनवरी 2021 के बाद का इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है, अगर आपका बना है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका नहीं बना है, क्योंकि इनका बना था, क्योंकि मैंने ये मतलब मेरे से कांटेक्ट में थे, आप हमारे पुराने वीडियो देख रहे होंगे, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या करती है, हमेशा हर बार अपना जो भी ईयर का एडमिशन होता है, जैसे 2021 में एडमिशन हो रहा है तो 2021 के बाद का मांगती है, और अगर 2020 में इसी तरीके से हुआ था तो 2020 का, 2019 में, 2019 के बाद का। तो ये हमसे कांटेक्ट में थे तो इसलिए इनको पता था। अगर आपने हमारे लास्ट ईयर के वीडियो देख रखे होंगे तो आपको भी पता होगा। तो इन्होंने बनवा लिया था, तो यहाँ पर आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। अगर आपके पास नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका क्या है, बस जीरो फीस नहीं रिक्वायर्ड, जीरो फीस पे आपका क्लिक नहीं होगा। अगर आपको जीरो फीस चाहिए या 2 लाख से कम इनकम है तब तो बनवा लीजिए, क्योंकि अभी आपका 1 महीने से ज़्यादा का समय है और ये 15-20 दिन में अब बन जाता है आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर नहीं बनाया तो बनवा लीजिएगा। अगर आपकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीरो फीस रिक्वायर्ड पे यस नहीं करना होगा, यस होगा ही नहीं, तो आपको क्या करना है, सीधे आगे बढ़ जाना है। और अगर किसी कारणवश आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है तो भी आप यहाँ पर नो करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं भरेंगे
तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और तो हमें कहीं दिक्कत आई है नहीं। तो यहाँ पर हमने एड्रेस वेड्रेस आपका सब कुछ भर लिया, फिर इधर हमने बैंक डिटेल भर दिए। फिर अब आपको क्या करना है, आगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दिखा रखा है कि रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, इसको आपको ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है यहाँ पर आपको क्या करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, आपका हाई स्कूल या इक्विवेलेंट उसके जो भी आपने किया था उसका आपको रोल नंबर भरना है। फिर उसके बाद आपने कौन से ईयर में हाई स्कूल पास किया था, फिर उसके बाद आपके कितने मार्क्स थे, मतलब जैसे आपका 500 नंबर का पेपर हुआ था तो 500, और अगर आपका 600 नंबर का पेपर हुआ था तो 600। उसके बाद आपके कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ये खुद से आ जाएगा, कौन से बोर्ड से आपने किया था तो वो यहाँ से आपको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट में ईयर पास, तो ईयर पास में अगर आप क्या है, यहाँ पर पहले हाई स्कूल की डिटेल भरेंगे फिर ये आएगा। अगर आप 2021 में पास हो रहे होंगे तो यहाँ पर आपको आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ना तो नंबर पूछेगा। लेकिन अगर आप 2020 में पास आउट हो चुके हैं, उससे पहले पास आउट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको क्या है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी फिल करने होंगे। वो मैं भी आपको आगे चल के बता दूंगा कि आपको कैसे फिल करने हैं। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने, मार्क्स ऑफ 10 कितने, वो सारी बातें मैं आपको फिल करके बता दूंगा। इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए ये सारे स्टेप्स हैं, इनको मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लिए यहाँ पर हमने सब कुछ फिल कर दिया। इधर हमने 10th का रोल नंबर फिल कर दिया, कौन से ईयर में पास किया था, कितने नंबर का पेपर था, कितने नंबर आए वो मैंने फिल कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद बोर्ड पूछा था तो बोर्ड भी बता दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 12th का पूछा है, ठीक है। तो 12th में आपका क्या है, यहाँ पर क्योंकि 10th आपने 2018 में किया था तो 18 के बाद यहाँ पर दो ही ऑप्शन देगा, या तो 20 में आपने किया होगा पास आउट, या फिर आप इस वक्त अपीयरिंग होंगे, ठीक है। तो अगर आप अपीयरिंग होंगे तो यहाँ पर रोल नंबर लिखने को नहीं आएगा, या फिर आएगा भी तो अगर आपको अभी तक रोल नंबर नहीं मिला होगा तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इधर आप सीधे अपना बोर्ड लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इधर अपने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखने होंगे, ठीक है। और लेकिन अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आपको क्या करना है, आपको इधर किस ईयर में पास आउट हो चुके हैं वो लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है। फिर इधर आपको क्या करना है, आपको अपना बोर्ड लिखना है कि 12th का कौन सा बोर्ड था। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सारे सब्जेक्ट लिखने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे लिखने हैं वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे हमने देख लिया यहाँ पर अकाउंटेंसी ऐड किया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट नेम पे यहाँ पर अकाउंटेंसी लिखना है, कितने नंबर का था, 100 नंबर का था तो 100 नंबर, कितने नंबर मिले, 91 नंबर मिले तो 91 नंबर लिख के क्या करना है, आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। तो वो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको फिर दूसरा फिल करना है, दूसरा है हमारा बिजनेस स्टडीज़ या फिर जो भी है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद कितने नंबर मिले थे, ऐसे करके आपको जो भी इंटर में पाँच सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थे जो भी आपके होंगे वो यहाँ पर आपको ऐड करा लेना है। और अगर कोई सब्जेक्ट गलत हो गया, जैसे मान लेते हैं हमारा इंग्लिश गलत हो गया, इंग्लिश के हमारे नंबर गलत हो गए, तो ये जो इधर आपको डिलीट का ऑप्शन दे रखा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ से ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया 10 12 की डिटेल फिल कर लिए। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर बता रखा है रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, इसको आपको ओके कर देना है, ठीक है। तो ओके करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है वो सारी बातें मैं आपको पहले ही वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चूज़ फाइल करने को कौन सा फॉर्मेट रहेगा, कितने KB का रहेगा और कैसे क्या करना है, वो सारी बातें आप हमारा पुराना वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फ्रेंड मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप हमारा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक जो मिलेगा वो आप उस लिंक पे चले जाएंगे तो आपको सारा कुछ सारा कन्फ्यूज़न, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारा कन्फ्यूज़न आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें फ़ोटोज़ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए हम फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लिया यहाँ पर हमने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया, हमारा फ़ोटो सिग्नेचर सही है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से बोल रहा है आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली, इसको आपको ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद आपका क्या है, ओके करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा एक फॉर्म का जो है वो ओवरव्यू आ जाएगा। ओवरव्यू का मतलब क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन ID क्या है, कौन सी मेल ID डाली है, उसके बाद इधर आपका फादर मदर का नेम, कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है, कितनी इनकम है, आधार कार्ड नंबर क्या है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर और नंबर आपका सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर आपको अपना रोल नंबर दे रखा होगा, ईयर पास कौन, सारा कुछ आपका दे रखा होगा। इसको एक बार आप मैच कर लेंगे, ठीक है। मैच करने से क्या होगा कि अगर आपका कुछ गलत होगा तो आप वो उसको भी सही कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड हमारा सब कुछ सही दे रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें आई एग्री पे क्लिक करके क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम आई एग्री पे चेक कर देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक
कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से बताएगा कि आपको रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, तो इसको आपको ओके कर देना है। जब आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर हमें पेमेंट वाले पेज पे ले जाएगा। फ्रेंड, पेमेंट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, पेमेंट का वीडियो आपका हमारा नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, या पेमेंट का प्रोसेस हमारा नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन लेकर सारा सब कुछ पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दिया। पेमेंट अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये जिस स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ अभी ये रात में, देख लीजिए यहाँ से अगर आपको दिखा रखा होगा तो लगभग 1:45 बज रहा है। ठीक है, तो पेमेंट अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ उनसे एक बार उनको फॉर्म दिखाना है कि सब कुछ सही फिल किया है या नहीं फिल किया है। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं उसको चेंज करके पेमेंट का वीडियो बना दूंगा, अगर चेंजेस नहीं होंगे तो मैं ये प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाके आपको पेमेंट का वीडियो 1-2 दिन में ला के दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया होगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको अपना फॉर्म फिल करवाना है, हमसे फॉर्म फिल करवाना है, फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म भी फिल कर देंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको हम मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट करिए, फॉर्म फिलिंग में हम आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं तो हम आपका, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे तो हम आपका फॉर्म भी फिल कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा होगा। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिसके साथ जरूरत है उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।